Hey everyone, welcome or welcome back to our channel. Hope you all are doing good. तो ये क्लिप 14th ऑफ फेब का है, यानी एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एंड आई वॉज रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो मेरा ग्रामर का सब हो गया था और फर्स्ट फ्लाइट बुक में से पोएम्स और लेसन्स के सब रिवीजन हो गया था, एंड राइटिंग सेक्शन ऑल्सो वॉज ऑलमोस्ट ओवर. सो ओनली थिंग लेफ्ट वॉज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो मैं कंप्लीट कर रही थी. 10th फरवरी से ही इंग्लिश पढ़ने का स्टार्ट किया था. 5-6 डेज़ में सब इंग्लिश कवर हो जाएगा सोच के. पूरे साल भर तो सिर्फ मैथ्स और साइंस ही किया. इंग्लिश का सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम और टेस्ट के टाइम में ही पढ़ा, उसके अलावा कभी पढ़ा ही नहीं इंग्लिश. पर फिर भी पता नहीं कैसे कवर हो गया इंग्लिश 5 दिनों में. ओनली थिंग आई वॉज वरीड कि पैसेज कैसा आएगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा, क्योंकि हर वक्त पैसेज में बहुत सारे मार्क्स जाते हैं. अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्या करना, कोई वर्ड का मीनिंग पता नहीं चला तो क्या करना, यही टेंशन हो रहा था तब से. तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स के रिवीजन होने के बाद मैं फिर से पेपर सॉल्व करते बैठ गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. और मैंने 45 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था. क्वेश्चन आंसर्स पार्ट मैंने स्किप कर दिया था और एनालिटिकल पैराग्राफ मैंने स्किप कर दिया. सिर्फ ग्रामर, 2 पैसेज और एक्सट्रैक्ट सॉल्व किया था. हाँ, और एक लेटर भी. और 45 में से मुझे 39.5 मार्क्स आए, जिसमें से 4 मार्क्स फिर से पैसेज में चला गया और बाकी के एक्सट्रैक्ट्स में चले गए. सो आई थॉट आई विल स्लीप एट 9 o'clock एंड आई वेक अप एट 3 o'clock. बट जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है. मुझे 9 बजे नींद ही नहीं आ रही. मैं इतना ट्राई कर रही हूँ सोने का, नींद आ जा नींद आ जा नींद आ जा, लेकिन नहीं. इट वॉज मेरा नींद बोल रहा है कि नहीं, मेरा अराइवल टाइम 12 के बाद ही है, मैं 12 के बाद ही आऊँगा. तो अराउंड 2 o'clock आई स्लेप्ट. 3:30 का अलार्म था. मैं अभी 2 बजे सोकर 7 बजे तो नहीं उठ सकती थी. मैं 3:30 को ही उठी थी. अलार्म ऑफ करके फिर से सो गई, एंड थैंक गॉड मैं 3:50 को फिर से उठ गई, वरना शायद मैं 7 बजे ही उठती थी. सो मैं उठने के बाद नहा के पढ़ने बैठी थी. फिर से सब स्टार्टिंग से सब रिवीजन कर रही थी. एक तरफ एग्ज़ाम का डर भी था और दूसरी तरफ एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी भी थी. अब इस एग्ज़ाम के बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश. इतनी खुशी हो रही थी, ये मोटिवेशन जैसा था. बस एक आखिरी बार अच्छे से पढ़ लो, फिर हो गया. फिर 7 बजे तक पढ़ने के बाद आई स्टार्टेड पैकिंग एवरीथिंग. जो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम पैड और पाउच रहता है वो सब पैक कर लिया था. और खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर में निकल गए थे एग्ज़ाम सेंटर के लिए. एग्ज़ाम के पहले तो बहुत नर्वसनेस हो रहा था कि कैसा पेपर आएगा, हमसे हो पाएगा भी या नहीं. बट आफ्टर एग्ज़ाम वी ऑल वर ओके. सब लिखा हमने, सारा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया. अब पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, बट अच्छा गया पेपर, वही काफ़ी है. एंड मेन थिंग, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और अब साइंस का प्रिपरेशन करना है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे.